नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। गायत्री ज्योतिष केंद्र की ओर से ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी आप लोगों को समय-समय पर देखने को, सुनने को मिलती है। हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। हमारा सिर्फ़ एक ही उद्देश्य है, यदि आप जानकारी पे अमल करें, इसे प्रयोग में लाएँ, तो इसका रिज़ल्ट, प्रतिफल आप अवश्य ही देखें। विगत 4 वर्षों से अक्सर आप देखेंगे कि हर एपिसोड पे जो भी हमारे उपायों के एपिसोड हैं या किसी भी प्रकार के एपिसोड में, उसमें आपको पॉजिटिव कमेंट ही देखने में आएँगे। लोगों ने उसे आज़माया, अमल में लाए और उससे अपनी समस्याओं का निराकरण किया, यानी कि समाधान प्राप्त किया। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा ही उपाय ज्योतिष शास्त्र का लेके आए हैं, जिसे महाउपाय कहा जाता है। इसके बारे में कहा जाता है, यदि व्यक्ति इसे एक बार ही आज़मा ले, तो वह अपनी बड़ी से बड़ी कामना को पूर्ण कर सकता है। किसी भी समस्या में यह उपाय एक प्रकार से रामबाण औषधि की तरह सीधा असर करता है। तो बात करते हैं उपाय के बारे में। अनार के पेड़ वृक्ष की आपने जो खासियत है, जो इसकी गुणवत्ता है, ज़रूर सुनी हुई होगी। पूर्व ज़माने में आपने सुना होगा, भोजपत्र में अष्टगंध से, अनार की कलम से यदि किसी मंत्र को लिखवाया जाए या कोई यंत्र कुदवाया जाए, उसका चमत्कारिक परिणाम अतिशीघ्र ही देखने में आता था, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता था। तो इतना महत्वपूर्ण अनार के वृक्ष, अनार का फल, हर चीज़ इसमें आप पढ़ेंगे ज्योतिष शास्त्र में, तो इसकी हर चीज़ गुणवत्ताकारी है। तो विशेष तौर पर इसकी लकड़ी से जो कलम बनाई जाती है, उससे यदि किसी मंत्र यंत्र आदि को लिखा जाए, तो वह शीघ्र सिद्ध माना गया है, फलदायी माना गया है। तो यहाँ पर को जो उपाय बताया गया है कि आप किसी बड़ी समस्या में घिरे हैं या किसी भी प्रकार की कोई परेशानी यदि आपको है, तो किसी भी बड़े पर्व, गुरु पुष्य योग, अमृत सिद्ध योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, ग्रहण काल, बड़ी संक्रांति हो गई, बड़ी पौर्णमासी हो गई या किसी बड़े पर्व के दिन आप एक अनार की कलम बना लीजिए। और उसके साथ यदि अष्टगंध उपलब्ध होता है, बहुत बढ़िया। हल्दी घिस के उसका भी रंग बनाया जा सकता है या फिर अनार के रस का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन 3 चीज़ों में से अनार की कलम को बनाकर किसी पीले वस्त्र में, कोई पीला पवित्र वस्त्र हो, उसमें इन तीनों में से अष्टगंध, हल्दी या अनार के रस से ही उस कलम से आप अपने आराध्य का, जिसकी आप पूजा करते हैं सबसे ज़्यादा, 21 बार नाम लिखेंगे। उस पीले वस्त्र में अपने आराध्य का। यदि आराध्य नहीं है तो अपने कुल देवता, कुल देवी का नाम लिखेंगे। नहीं तो चिरंजीवी हनुमान जी का, जिन्हें चिरंजीवी माना गया है, जीवित माना गया है, आप उनका नाम लिखेंगे। इन तीनों के में से किसी का भी आप अपने आराध्य का, अपने कुलदेवी, कुलदेवता का या श्री हनुमान जी का, क्योंकि उन्हें चिरंजीवी कहा गया है, तो इन तीनों का 21 बार किसी का भी लिखें, उस पे नाम लिखेंगे पीले वस्त्र में। हल्दी, अनार का रस या अष्टगंध, कलम का इस्तेमाल अनार की होगा। लिखने के पश्चात इसमें 21 पत्ते पंचपल्लव के, कोई भी, आम हो सकता है, बड़ हो सकता है, आंवला हो सकता है, पीपल हो सकता है, किसी के भी, इसको लिखने के पश्चात उसमें अपनी मनोकामना, जो जिस कामना के लिए करेंगे उसका तो स्मरण रहता ही रहेगा, लिख भी सकते हैं, उसको अंत में लिख भी सकते हैं। तो इसमें 21 पत्ते आप इनके रख लेंगे, पंचपल्लव में से किसी का भी 21 पत्ते आप इसके भीतर रख देंगे। अब आप उसको पैक कर देंगे, उसको फ़ोल्ड कर दिया। अब यहाँ पर को बड़ी दुविधा वाली बात आएगी। बताया गया है कि इसे अमरबेल से 21 बार लपेट लें। अब अमरबेल सुलभ नहीं होती है, अमरबेल पेड़ों के ऊँचाइयों पे होती है और पहाड़ी इलाकों पे होती है, हर जगह पे ये आपको उपलब्ध नहीं होगी। तो इसकी जगह पे आप कलेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कलेवा, जिसे हम हाथ में रक्षा का धागा जो हम बाँधते हैं, उसको 21 बार इस कपड़े को बंद, उसके अंदर पत्ते 21, बाहर से उसको लपेट देंगे। नहीं तो अगर अमरबेल मिल जाए तो फिर तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन दुर्लभ है। तो उसीलिए उसकी जगह पे आप कलेवा का, सिद्ध कलेवा होता है, किसी पंडित जी आदि से भी ले सकते हैं या मार्केट से लाके गंगाजल, गौमूत्र में शुद्ध करके भी उसको आप लपेट सकते हैं। इसको लपेटने के पश्चात ग्रहण काल या किसी महत्वपूर्ण जो पर्व, बड़े पर्व, दीपावली हो सकती है, दशहरा हो सकता है, होली भी हो सकती है, तो किसी भी बड़े पर्व में ये सब करने के पश्चात
अब इसे किसी अगले पवित्र दिन हर कोई पवित्र होता है, तो किसी अच्छे दिन पे आप इसी किसी सरोवर, नदी आदि में इसका विसर्जन कर देंगे या किसी शक्तिपीठ, जो बड़े मंदिर होते हैं, जहाँ पे हज़ारों लाखों श्रद्धालुओं का आना-जाना लगे रहता है, उस परिसर में आप इसको छोड़ के आएँ और कामना करके आएँ कि हे प्रभु, मेरी जो भी मनोकामना है, उसे अवश्य पूर्ण करें। जो प्रार्थना होती है व्यक्ति के अंदर से जो निकलती है, जिस उद्देश्य से उसने इतनी मेहनत की है, इतना बड़ा उपाय किया है, तो उसका स्मरण वहाँ पर को विसर्जन करते समय करें या शक्तिपीठ में रखते समय करें। तो वहाँ पर को स्मरण करें और आ जाए। अतिशीघ्र 20-21 दिन में ही इसका रिज़ल्ट देखने में आ जाता है, क्योंकि इन उपायों में 21 दिन, 28 दिन से ज़्यादा जाते ही नहीं है। 7 दिन, 18 दिन, 21 दिन, 28 दिन, यानी कि महीने के भीतर ही व्यक्ति को इसका असर देखने में आता है। सिद्ध है, सरल है और उपाय नहीं, महा उपाय है। और भी अनार से के पेड़ से संबंधित बहुत से उपाय हैं, धीरे-धीरे हम आप लोगों के लिए लेके आएँगे। पूर्व में भी 1-2 उपाय हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जो मिट्टी से संबंधित था, किंतु ये कलम का इतना चमत्कारी उपाय है कि यदि आप एक बार करें, तो असर स्वयं ही देखेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस उपाय को आप भली-भाँति समझ गए होंगे। अब यहाँ पर कोई एक बात और भी आती है, यदि कोई व्यक्ति किसी ग्रह पीड़ा, उसका कोई वो किसी इष्ट को भी नहीं मानता है या कोई आराध्य भी नहीं है, ना वो हनुमान जी की पूजा करता है। वह ग्रह पीड़ा से संबंधित है, तो 21 बार उस अभिष्ट ग्रह का मंत्र भी आप लिख सकते हैं, भले वो सूर्य का हो, चंद्र का हो, मंगल, बुध, बृहस्पति, केतु तक। उसके 21 बार, अगर उस ग्रह विशेष से बहुत ज़्यादा पीड़ा है, तो उसका भी विवरण वहाँ पर 21 मंत्र लिखने के बाद इसी विधि से आप उसे पैक करके सरोवर में विसर्जन या सिद्ध शक्तिपीठ में छोड़ आएँगे। तो उस ग्रह से संबंधित बड़ी से बड़ी बाधा, मुक्ति से भी आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी बाधा से। अक्सर लोग शनि के लिए इसको आज़माते हैं, शनि साढ़े साती, ढैया आदि के लिए और विशेष तौर पर राहु के लिए भी लोग कहीं-कहीं पे हमने बताया है, प्रयोग करते हैं। किंतु ये मनोकामना पूर्ण वाला उपाय है, बड़ी से बड़ी कामना भी आपकी इस उपाय के माध्यम से पूर्ण हो सकती है। तो उपाय काफ़ी अच्छा था। हम आप लोगों के लिए बहुत लंबे समय बाद उपाय लेके आए। बीच में हम आप लोगों के लिए ग्रहों से संबंधित जानकारी, विश्लेषण आदि की जानकारी ला रहे थे। तो बहुत से लोगों का वो था कि गुरुजी नए वर्ष में कुछ अच्छा-सा, कोई बड़ा ऐसा उपाय जो कि हमें तुरंत ही असर दिखाए, आप बताइएगा। तो ये उपाय अत्यंत सरल भी है और सिद्ध भी है, आसान भी है, कहीं पे कोई परेशानी भी नहीं है। तो कोई भी इसे कर सकता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे आज़माएँगे तो इसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखेंगे। तो यदि जानकारी में किसी प्रकार का कोई संशय हो तो हमारा नंबर नीचे पे दिया रहता है, आप हमसे पूछ सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। तो जानकारी पसंद आए आप लोगों को तो ज़रूर आगे बढ़ाकर शेयर करें। चैनल को नए लोगों से आग्रह रहता है कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। बहुत अच्छी-अच्छी जानकारी गायत्री ज्योतिष केंद्र की आगे को तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी, साथ में पूर्व की जानकारी भी आपकी होम स्क्रीन में आनी शुरू हो जाएगी और आप काफ़ी लाभान्वित भी उससे होंगे। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।